गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पीछे जो सिलेबस को कवर करते आ रहे हैं जैसे एडीसीए, डीडीओ, डीएफए, डीसीए, उसी सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है एक लाइन से स्टार्ट करेंगे कि अभी इस लाइन को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। क्या होता है कि हमेशा बुरा ही वक्त नहीं होता है, वक्त के साथ वक्त बदलता है। तो इसी पे एक लाइन है कि वक्त है बुरा तो अच्छे वक्त का इंतजार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वक्त बदलेगा दोस्तों, एक दिन वक्त बदलेगा दोस्तों, बस वक्त का इंतजार करो। इसी लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सिलेबस में एमएस 10 तक कवर कर चुके हैं और विनवर्ड का होम मेन्यू कवर करके आगे हम लोग बढ़े हैं इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में हम लोग सीखे थे कवर पेज कैसे डिजाइन किया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है। उससे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विनवर्ड ओपन कैसे किया जाता है। सबसे पहले विंडो की के साथ आर बटन दबाएंगे। ये एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग रन बॉक्स। इस बॉक्स के थ्रू हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंटरनेट सोर्स या कोई भी विंडो को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑफिस पैकेज में विनवर्ड ओपन करेंगे तो लिखना होगा आपको विनवर्ड। यहाँ विनवर्ड लिखे और देखिए नीचे में सजेस्ट भी कर रहा है, उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब जब ये इंटर कीजिएगा तो आपके सामने विनवर्ड ओपन हो गया। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, यहाँ से देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। अब जब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिएगा तो आपके सामने ये जो है विनवर्ड ओपन हो जाएगा। फाइन। अब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में सीखे थे, कवर पेज सीख लिए थे, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब इससे आगे है टेबल ग्रुप। दोस्तों आज हम लोग टेबल की जानकारी लेंगे कि टेबल का क्या काम है। किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि हम मार्कशीट बनाना चाहते हैं या अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं, इस तरह के चीजों को हम लोग टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल लेंगे कैसे, तो यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए इंसर्ट टेबल में आया है। अब यहाँ से एक जो है, अब टेबल में क्या होता है कि टेबल रॉ और कॉलम को मिला के टेबल बनता है। तो जो हॉरिजेंटल है, जैसे देखिए ये हॉरिजेंटल है तो ये हो गया, क्या हो गया, रॉ। इसी तरह एक वर्टिकल आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ से जैसे इंसर्ट करना होगा, सेलेक्ट करके इसको डिलीट करना होगा तो बैक स्पेस दबाएंगे, हट जाएगा। चलिए इंसर्ट मेन्यू में यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से आप रॉ कॉलम ले सकते हैं। रॉ कितना ले सकते हैं, 2 3 4 5 6, मान लीजिए कि यहाँ से ले सकते हैं हम यहाँ कॉलम। तो ये होगा टेबल। यहाँ तो फिक्स है इतना ही कि 7 कॉलम ले सकते हैं और 6 रॉ ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको इससे ज्यादा चाहिए अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए 15 कॉलम चाहिए, 15 रॉ चाहिए, तब कैसे लेगा, तो उसके लिए है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा नंबर ऑफ कॉलम, मतलब आपको कितना कॉलम चाहिए, 5 10 15 20, जितना कॉलम चाहिए यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। दूसरा चीज इस पे क्लिक करके आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 15 कॉलम चाहिए तो ये हो गया। रॉ कितना चाहिए, मान लीजिए 10 रॉ चाहिए तो यहाँ से 10 रॉ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो 3 ऑप्शन दिख रहा है। एक है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, हम चाहते हैं कॉलम का विड्थ फिक्स कर दे। ऑटो भी है और अपने हिसाब से भी आप फिक्स कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर हम मेरा कॉलम का विड्थ होना चाहिए, तो वो आप फिक्स कर सकते हैं। या एक से ज्यादा आप चाहते हैं 2 सेंटीमीटर का, तो वो भी फिक्स कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। दूसरा चीज है ऑटो फिट कंटेंट। अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें होगा क्या कि आपका कंटेंट जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से इसका विड्थ आएगा। समझ गए। एक है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो सेलेक्ट करते हैं तो आपका विंडो जहां तक है, चाहे वो छोटा 2 ही रॉ लीजिए या 2 ही कॉलम लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो पूरे विंडो में फिट करके देगा। तो इस तीनों का ऑप्शन आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ का यूज कर रहे हैं और ओके करेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो ये होगा आपको, इधर से हम लिए थे 15 कॉलम और 10 रॉ लिए थे। तो इस टाइप से आप टेबल ले सकते हैं। जब ये टेबल इंसर्ट मेन्यू में हम लोग कोई भी चीज यूज करेंगे, जैसे शेप या टेबल या फिर जो है पिक्चर, तो उससे रिलेटेड ऑप्शन जो है आपको लास्ट में ओपन होगा, जैसे टेबल का डिजाइन या टेबल का लेआउट। तो ये दोनों ऑप्शन जो है टेबल से रिलेटेड है।
अगर इस ऑप्शन टेबल से हम बाहर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसका मतलब टेबल से आपका जो है कर्सर बाहर है। अब टेबल डिजाइन में क्या होता है, तो टेबल डिजाइन में हम लोग बॉर्डर का कलर कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर का विड्थ आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप रॉ और कॉलम का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हमको रॉ कलर चेंज करना हो कलर, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं, ये ऑप्शन देखिए 6 ऑप्शन है यहाँ पे, हेडर रॉ, उसके बाद फर्स्ट कॉल्यूम, उसके बाद टोटल रॉ, उसके बाद लास्ट कॉल्यूम, बैंडेड रॉ, बैंडेड कॉल्यूम। ये सारा ऑप्शन 6 के 6 ऑप्शन ये स्टाइल के हिसाब से काम करेगा। आपको जिस हिसाब से स्टाइल लीजिएगा उस हिसाब से, जैसे हमको कलर करना है तो इस हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे हेडर रॉ हटा देते हैं तो ऊपर वाला, हेडर रॉ का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला रॉ जो है अभी कलर हट गया। हम चाहते हैं हेडर रॉ का कलर करना, तो सबसे ऊपर वाले हेडर रॉ पे क्लिक किए, देखिए कलर हो गया। इसी तरह आप चाहते हैं फिर से बैंडेड रॉ करना चाहिए। बैंडेड रॉ का मतलब क्या होता है कि एक रॉ को, फर्स्ट रॉ को कलर करेगा, दूसरे रॉ को फिर क्या करेगा, छोड़ देगा। अल्टरनेट, पहला रॉ को कलर करेगा, दूसरे को छोड़ देगा, फिर तीसरा को कलर करेगा, चौथे को छोड़ देगा। तो ऐसे बैंडेड रॉ, देखिए देखिए बैंडेड रॉ हो गया। यहाँ पे देखिए कलर किया है, फिर छोड़ दिया है, फिर कलर किया है, छोड़ दिया है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बैंडेड रॉ। ठीक उसी तरह बैंडेड कॉलम भी बहुत कर सकते हैं। देखिए पहला कॉलम क्या है, कलर, दूसरा छोड़ दिया, फिर कलर, फिर दूसरा अगला छोड़ दिया। तो अल्टरनेट कॉलम में भी कलर करेगा, वही बैंडेड रॉ होगा तो अल्टरनेट रॉ में भी कलर करेगा। हम चाहते हैं टोटल रॉ का कलर कर दे, तो टोटल रॉ नीचे वाला यहाँ से आएगा आपको। तो यहाँ से हम जिस टाइप का स्टाइल लेंगे यहाँ से, उस टाइप का आपको डिजाइन यहाँ से दिखाई देगा। जिस टाइप का स्टाइल लीजिएगा, मान लीजिए इधर का स्टाइल लिए तो इधर का, कलरफुल नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ अलग अलग टाइप का स्टाइल दिया हुआ यूज कर सकते हैं। आप जिस टाइप का स्टाइल चाहिए, जैसे मान लीजिए इस टाइप का स्टाइल चाहिए तो ये यूज कर सकते हैं। तो ये चीज था, यहाँ से हम इस चीज को हटा देते हैं। अब हम चाह रहे हैं क्या कि हम अपने हिसाब से टेबल को कलर करें। जैसे मान लीजिए इस सेल में हम चाहते हैं दूसरा कलर, इस सेल में दूसरा कलर, तो वो भी कर सकते हैं। जिस सेल में कलर करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके और शेडिंग में आएंगे। शेडिंग में आने के बाद यहाँ से जो कलर आप करना चाहते हैं कलर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं पर्सनली किसी कॉल्यूम को या किसी रॉ को कलर करें अपने हिसाब से, तो उसके लिए सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट ऑप्शन कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए आप आइएगा टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में आइएगा तो सेलेक्ट, हम चाहते हैं कि यहाँ से इस कॉल्यूम को सेलेक्ट करें, मतलब जिस सेल में कर्सर होगा उस कॉल्यूम या उस रॉ को सेलेक्ट करेगा। जैसे हम इसे अभी पहला कॉल्यूम में, पहला रॉ में है कर्सर, तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट में आइएगा, सेलेक्ट रॉ किया हम तो पहला रॉ को सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ से अब कलर करना चाहते हैं, डिजाइन में जाएंगे, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको कलर करना होगा, जो कलर करना होगा। देखिए कलर कर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में आइएगा तो टेबल लेआउट में आइएगा, तो यहाँ से जैसे अब मान लीजिए फर्स्ट कॉल्यूम में कर्सर है मेरा, हम चाहते हैं इसको सेलेक्ट करें, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉल्यूम। देखिए फर्स्ट कॉल्यूम को सेलेक्ट किया। अब कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आइए और अपने हिसाब से कलर कर दीजिए। यहाँ पे जो कलर करना है आपको अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ से क्लिक किए और कलर हो गया। तो इसी तरह से आप रो और कॉलम को कलर कर सकते हैं। तो यहाँ तक था टेबल का स्टाइल। टेबल में रॉ को कलर करना हो या सेल का कलर करना हो या कॉलम को कलर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ ये बॉर्डर ग्रुप है, ये सब के सब ऑप्शन क्या होगा, बॉर्डर पे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम बॉर्डर का स्टाइल चाहते हैं, हम चाहते हैं डबल लाइन वाला बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लोग स्टाइल, जो आपको जिस टाइप का स्टाइल चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जिस लाइन पे आप, जिस बॉर्डर पे सेलेक्ट करके इसको क्लिक करके छोड़िएगा तो उस पे ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट करके छोड़े, यहाँ से अप्लाई हो गया। तो इस टाइप से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सिंगल ही बॉर्डर लिए हैं, अब इसी पे यहाँ पे डबल बॉर्डर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। आ गया। अब ये है बॉर्डर का लाइन का स्टाइल कि किस टाइप से स्टाइल चाहिए, डॉट डॉट वाला चाहिए या डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, तो अलग अलग टाइप का स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर पेंटर आ गया, यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको छोड़ दीजिए। तो जिस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से। उसके बाद यहाँ से जैसे हम सिंगल क्या किए हैं, सिंगल पे अब इस पे अप्लाई करते हैं फिर से।
तो यहाँ से सेलेक्ट कर दिए, एक मिनट, जिस पे अप्लाई कीजिएगा उस पे ये सेलेक्ट करके छोड़िएगा, उस पे अप्लाई। अब यहाँ पे एक है बॉर्डर का विड्थ। हम अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप बॉर्डर का विड्थ रखना चाहते हैं, यहाँ से 3 पॉइंट 6 पॉइंट तक आप रख सकते हैं, अपना हिसाब से जो रखना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करके बॉर्डर पेंटर जिस पे अप्लाई करना है आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए बॉर्डर ये हो गया। तो इस हिसाब से आप अपना बॉर्डर, उसके बाद है एक पेन कलर। पेन कलर क्या है, यहाँ पे देखिए पेन, जो हम लोग माउस को इधर से इधर कर रहे हैं, ये हो गया बॉर्डर पेंटर। इसका पेन का कलर जो करेंगे वही कलर ये बॉर्डर का कलर अप्लाई करेंगे। जैसे ब्लैक है तो अभी ब्लैक अप्लाई कर रहा है, हम क्या करते हैं इसको रेड कर देते हैं। अब देखिए पेन का कलर रेड हो गया, तो जिस बॉर्डर पे अप्लाई करेंगे वो कलर क्या करेगा, रेड कर देगा। ये देखिए रेड आ गया। तो इस हिसाब से बॉर्डर का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बॉर्डर पेन का कलर लेंगे और उस हिसाब से कलर कर सकते हैं। ये हो गया। चलिए आगे है बॉर्डर। बॉर्डर में जैसे हम चाहते हैं कि टॉप बॉर्डर लगाए, बॉटम बॉर्डर लगाए, लेफ्ट बॉर्डर लगाए, राइट बॉर्डर लगाए, तो इस हिसाब से बॉर्डर लगा सकते हैं, आप अपने बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ से आएंगे जब हम लोग, अब ये तो पर्टिकुलरली एक सेल पे अभी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी चीज आप पूरे टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पूरे टेबल पे अप्लाई करना हो तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और जैसे हमको बॉटम बॉर्डर, तो देखिए टेबल के बॉटम बॉर्डर लग गया। जैसे हम चाहते हैं टॉप बॉर्डर, तो यहाँ से टेबल का बॉर्डर टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं। हम चाह रहे हैं जैसे लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट बॉर्डर लगा सकते हैं। राइट बॉर्डर चाहिए तो राइट बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप बॉर्डर लगा सकते हैं चारों साइड। हम चाह रहे हैं कि और नो बॉर्डर, बॉर्डर ही नहीं रखना चाहते, देखिए बॉर्डर हट जाएगा, मतलब लाइन जितना भी है सब हट जाएगा। ऑल बॉर्डर, सभी में हम बॉर्डर रखना चाहते हैं, देखिए ये सब में बॉर्डर आ जाएगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि आउट साइड बॉर्डर, आउट साइड का मतलब बाहर वाला बॉर्डर, सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर रखना चाहते हैं तो सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, आउट साइड बॉर्डर करेंगे, देखिए सिर्फ बाहर का बॉर्डर है, बीच अंदर का बॉर्डर नहीं लगा। या हम सिर्फ चाह रहे हैं अंदर का बॉर्डर रहे, आउट साइड इनसाइड बॉर्डर नहीं रहे, मतलब बाहर का बॉर्डर नहीं रहे, और सिर्फ इसको हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको इनसाइड बॉर्डर चाहिए, मतलब अंदर का बॉर्डर। देखिए बाहर का बॉर्डर हट गया, इनसाइड बॉर्डर है, मतलब अंदर का बॉर्डर है। तो अपने हिसाब से यह रख सकते हैं। जैसे इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड अंदर में हॉरिजेंटल, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। तो सिर्फ हम हॉरिजेंटल चाहते हैं तो इनसाइड देखिए हॉरिजेंटल हो गया। हम चाहते हैं वर्टिकल, तो यहाँ से वर्टिकल बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ऑल बॉर्डर कर दिए हैं, ऑल बॉर्डर कर दिया पूरा बॉर्डर। एक है डायगोनल अप, एक है डायगोनल। डायगोनल का मतलब विकर्ण टाइप का, बीच से। तो यहाँ से डायगोनल डाउन है, देखिए डाउन कर सकते हैं, अप करना चाहते हैं अप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, आगे बढ़े। अब बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब बॉर्डर पेंटर हाईलाइट हटाना चाहते हैं तो बॉर्डर पेंटर अगर हाईलाइट है तो ये आपको टेबल का स्टाइल ऑप्शन नहीं काम करेगा। अगर आप बॉर्डर पेंटर यूज करना चाहते हैं तब, नहीं बॉर्डर पेंटर यूज नहीं कर रहे हैं तो टेबल का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था टेबल का डिजाइन। अब इसी तरह है टेबल का लेआउट। हम चाहते हैं टेबल का लेआउट भी हम चाह रहे हैं अभी कवर करवा दें तो अच्छा रहेगा। इंसर्ट में जाएंगे, जैसे टेबल हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, टेबल ले रहे हैं, टेबल सेलेक्ट किए। दूसरी चीज हम लोग यहाँ से टेबल को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए टेबल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा किए, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से टेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आएंगे, प्लस वाला पे क्लिक करेंगे और टेबल ये एरो वाला पे, और टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज कि टेबल को हम इधर उधर लेके जाना चाहते हैं तो वो भी क्लिक करके, आप ऊपर ले जाना चाहते हैं क्लिक करके ऊपर ले जाएंगे, नीचे लेके आना चाहते हैं क्लिक करके नीचे लेके आएंगे। तो इस हिसाब से टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल। तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब का यूज करते हैं। किसका, टैब का। टैब दबाए, देखिए दूसरा सेल में जा रहा है, फिर टैब दबाए दूसरा सेल में जा रहा है। आप यही बैक आना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, देखिए तो ये भी यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, आपके पास 4 एरो होता है, 4 एरो की, जैसे हम दिखा रहे हैं अभी आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में। देखिए यहाँ पे 4 एरो, ऊपर जाना चाहते हैं अप का यूज करेंगे, नीचे आना चाहते हैं डाउन का यूज कर, राइट साइड जाना चाहते हैं मतलब आगे जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे,
राइट एरो और पीछे आना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो, तो इस टाइप से इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम राइट जाना चाहते हैं, देखिए राइट एरो का यूज किया, लेफ्ट आना चाहते हैं लेफ्ट एरो का, नीचे आना चाहते हैं डाउन, ऊपर आना चाहते हैं अप एरो का यूज करें। तो इस हिसाब से आप एरो का भी यूज करके सेल के दूसरे सेल में या फर्स्ट सेल में या अगला सेल में पीछे सेल में जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे टेबल का लेआउट। सबसे पहले है यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन। जैसे हम चाहते हैं सेल को, किसी एक सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस सेल में कर्सर होगा उस सेल को सेलेक्ट करेगा। जैसे देखिए सेलेक्ट कर लिया। अब आप कलर करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हम चाहते हैं किसी कॉलम को, तो जहां पे आपका कर्सर रहेगा उस कॉलम को सेलेक्ट करेगा। जैसे सेलेक्ट किए ये तीसरा वाला कॉलम को, जिस तीसरा वाले कॉलम में कर्सर है तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना। जैसे फर्स्ट कॉलम यहाँ पे सेल है, अब ही जो हम चाहते हैं फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो को सेलेक्ट करें तो क्या करेंगे, सेलेक्ट में आएंगे यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिस सेल में रहेगा उस सेल के हिसाब से रो और कॉलम को सेलेक्ट करेगा। हम चाहते हैं पूरे टेबल को ही सेलेक्ट कर लें तो यहाँ से आएंगे पूरे टेबल को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे। अब एक है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है कि ड्रॉ टेबल से आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे देखिए नीचे में टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं हम अपने हिसाब से, तो इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे भी टेबल ड्रॉ दिखाई देगा आपको। यहाँ देखिए यहाँ पे भी टेबल ड्रॉ दिखा देगा, वहां पे भी आपको टेबल ड्रॉ दिखाएगा, ड्रॉ टेबल। तो यहाँ से भी ड्रॉ टेबल कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे लेआउट में भी दिखाई दे रहा है। अब जैसे इसको हटाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस दबा देंगे, हट जाएगा। तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं। टेबल लेआउट में जाएंगे अपने हिसाब से, जैसे रॉ कॉलम बनाना है तो यहाँ पे आए देखिए सेलेक्ट करके और इसको कॉलम को बना देंगे। यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि डिजाइन मेन्यू हम लोग इसका जो है पेन का कलर जो है ये किए थे, इसीलिए इस टाइप का हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका जो है विड्थ भी कम कर देते हैं। देखिए यहाँ से विड्थ भी कम कर दिया, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेगा यहाँ से। तो ड्रॉ टेबल अपने हिसाब से जैसे हम चाहते हैं और कॉलम बना दे यहाँ से तो यहाँ से भी कॉलम बना सकते हैं। हम चाहते हैं और रॉ बना दे तो यहाँ से रॉ भी बना सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल में अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब एक है इरेजर। इरेजर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन को इरेज करना है तो किसी भी लाइन को इरेज करना चाहते हैं तो इरेज कर सकते हैं। अब इरेज का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से इरेज भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे किसी लाइन को पर्टिकुलरली किसी लाइन को हम क्या करते हैं, इरेज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे इरेजर। अब जिस लाइन को, जैसे मान लीजिए इस लाइन को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से जिस जहां तक अप्लाई कीजिएगा वहां तक डिलीट कर देगा। देखिए डिलीट कर देगा, समझ गया। इसी तरह इस लाइन को भी डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए डिलीट कर देगा। जैसे साइड वाले लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर देगा। अब देखिए साइड वाले लाइन में क्या होगा, डॉट डॉट आ रहा है, इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो इसको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, व्यू ग्रिड यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिलीट। डिलीट से पहले चलते हैं इंसर्ट समझते हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम चाहते हैं, एक होता है इंसर्ट एभव। एभव का मतलब होता है ऊपर। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है, हम चाहते हैं इसके ऊपर, ऊपर क्या आएगा, रॉ आएगा और नीचे भी आएगा रॉ। लेफ्ट साइड राइट साइड क्या आएगा, तो कॉलम आएगा। तो इस रॉ के इस रॉ के ऊपर हम चाहते हैं क्या, इस रॉ के ऊपर एक रॉ चाहिए। तो जब किसी भी रॉ के ऊपर चाहिए तो क्या करेंगे, इंसर्ट एबव करेंगे। यहाँ से देखिए इंसर्ट एबव किए, ऊपर में आ गया एबव। तो ये चीज हो गया इंसर्ट एबव। अब जैसे हम यहाँ पे लिए हैं, इस रॉ के नीचे, जैसे सेकंड वाला रॉ है, इस रॉ के नीचे हमको चाहिए एक रॉ। तो नीचे चाहिए तो क्या करेंगे, इंसर्ट रॉ बिलो। मतलब देखिए अब सेकंड वाला में कर्सर था, सेकंड रॉ में उसके नीचे एक आ गया रॉ। अब इसी तरह लेफ्ट कॉलम, जैसे मान लीजिए इस सेल में है ना,
इस कॉल्यूम में मेरा जो है कर्सर है, हम चाहते हैं इस कॉल्यूम के लेफ्ट साइड चाहिए हमको, क्या कॉल्यूम चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट कॉल्यूम लेफ्ट, देखिए लेफ्ट साइड आ गया। अब जैसे इसमें लिखा हुआ इस कॉल्यूम के राइट साइड, मतलब राइट साइड चाहिए तो राइट इंसर्ट कॉल्यूम करेंगे, और लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट करेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ से इसी तरह इंसर्ट करके हम लोग रॉ कॉल्यूम ले सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ के अलावा यहाँ से भी कॉर्नर पे जाइएगा, यहाँ पे भी प्लस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से भी हम लोग कॉल्यूम ले सकते हैं। ठीक इसी तरह रॉ में भी जाइएगा कॉर्नर पे, तो यहाँ पे भी आपका प्लस का चिन्ह बनेगा, तो यहाँ से भी आप प्लस करके कॉल्यूम ले सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये चीज ऑप्शन है। दूसरी चीज, जैसे हम लोग इंसर्ट किए वैसे ही डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ सा है, किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सेल को डिलीट करने के लिए दो ऑप्शन देगा, एक लेफ्ट एक अप। जैसे मान लीजिए इस सेल को हम डिलीट कर रहे हैं, मान लीजिए इस सेल में लिखा हुआ है कुछ भी, तो इस सेल में भी हम कुछ लिख देते समझने के लिए। जैसे इस सेल को हम डिलीट करेंगे तो इससे अगला वाला मतलब राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये शिफ्ट हो गया। जैसे यहाँ पे डिलीट सेल करते हैं और यहाँ पे देखिए शिफ्ट सेल लेफ्ट लिखा हुआ, ओके करेंगे तो यहाँ देखिए शिफ्ट होके आ गया। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं क्या, कॉल्यूम। तो जिस कॉल्यूम को डिलीट करना चाहते हैं उसमें कर्सर रखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट कॉल्यूम पे क्लिक किया, वो कॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। ठीक उसी तरह रॉ को भी डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ चाहेंगे डिलीट रॉ, रॉ भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन जिस रॉ को डिलीट करना चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए, कर्सर होना चाहिए, या उसको सेलेक्ट कर लीजिए तो डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह हम टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट किए टेबल डिलीट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, ये था टेबल का लेआउट। यहाँ से आएंगे, ये यहाँ तक हम लोग रॉ कॉल्यूम तक समझ गए। अब यहाँ पे आइएगा तो एक मर्ज सेल है, यहाँ पे देखिए मर्ज सेल हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं, मर्ज का मतलब होता है मिला देना। तो जब एक से ज्यादा सेल को मिलाएंगे, जैसे ग्रुप होता है एक से ज्यादा, तो वैसे ही सेल भी एक से ज्यादा जब सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे इस सेल को, इस दोनों सेल को या इस तीनों सेल को हम चाहते हैं मर्ज करना, तो सेलेक्ट करेंगे। देखिए जब ये सेलेक्ट किए एक से ज्यादा सेल तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, क्लिक करेंगे देखिए मर्ज हो गया। मर्ज का मतलब एक में मिल जा रहा। यहाँ पे 3 सेल था, तीनों सेल को एक में मिला दिए, तो ये चीज हो सकता है। अब आगे है स्प्लिट सेल, क्या है, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलरली सेल के अंदर रो और कॉलम को बांट सकते हैं, मतलब रो और कॉलम में बांट सकते हैं। हम चाहते हैं एक सेल के अंदर रो और कॉलम चाहिए तो उसके लिए स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, कितना रो चाहिए, 2 रो चाहिए या 3 रो चाहिए, यहाँ पे कॉलम कितना चाहिए, 3, रो कितना चाहिए, 2, तो सेलेक्ट करेंगे और ओके कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रो कॉलम, 3 कॉलम आ गया, 1 2 3 कॉलम आ गया, 2 रो। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब आगे है स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल का यूज क्या होता है, स्प्लिट टेबल का यूज जो है हम लोग किसी भी टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, जैसे यहाँ पे कर्सर है, यहाँ से हम स्प्लिट टेबल करेंगे तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। देखिए यही 2 पार्ट में बढ़ गया, इसको हम क्या करते हैं, खींच के नीचे देते हैं। देखिए 2 पार्ट में बढ़ा हुआ। तो इस टाइप से कहीं भी जहाँ पे कर्सर होगा आपका, वहां से हम बांटना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल। जैसे यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल, यहाँ से आएगा स्प्लिट टेबल, हो गया। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे कर देखिए, हो गया। इस तरह से स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है सेल साइज। सेल मतलब ये एक पर्टिकुलरली बॉक्स होता है, उसको सेल बोलते हैं। तो सेल साइज में आइएगा तो एक है सेल, एक है टेबल का रॉ हाइट, एक है टेबल का कॉल्यूम विड्थ। हम चाहते हैं जैसे ये रॉ है, इस रॉ का हाइट बढ़ाए, या ये रॉ है ना, तो इस रॉ का हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और बढ़ा देंगे। देखिए रॉ का हाइट बढ़ रहा है, इस हिसाब से रॉ का हाइट बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहते हैं यहाँ से कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम इस कॉल्यूम का विड्थ भी बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, ये है कॉल्यूम का विड्थ, यहाँ पे जहाँ पे रखिएगा वहां नाम शो करेगा इसको, तो कॉल्यूम विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप। कम करना है तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आइएगा ऑटो फिट, ये तीनों चीज हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये तीनों आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद आइएगा तो एक है डिस्ट्रीब्यूट रॉ, एक है डिस्ट्रीब्यूट कॉल्यूम।
ये क्या है, इसका क्या काम है, एक है डिस्ट्रीब्यूट रो, एक है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। चलिए दिखाते हैं, समझाते हैं। अब देखिए जैसे ये कॉल्यूम का विड्थ कितना है, ज्यादा, इसका कम है, इसका फिर ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है। मतलब एक कॉल्यूम का विड्थ कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। तो हम चाहते हैं वो सब इक्वल पार्ट में ऑटोमेटिक हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉल्यूम। क्या करेंगे, अगर कॉल्यूम को बराबर बराबर भाग में बांटना है तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉल्यूम। देखिए अब सब इक्वल पार्ट में हो गया। ठीक उसी तरह रॉ का देखिए हाइट ज्यादा है, किसी का कम है। ठीक उसी तरह हम क्या करना चाहते हैं, रॉ का भी हाइट इक्वल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रॉ क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको दिखाई देगा कि सब बराबर हो गया। अब देखिए दोस्तों, आगे है सेल का मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है चौथाई। मार्जिन का मतलब होता है चौथाई। तो हम अपने हिसाब से चारों साइड से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। तो ये हो गया, सॉरी, यहाँ से है अलाइनमेंट। तो जैसे टॉप में हम टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप में, टॉप में भी मिडिल में, सेंटर में मतलब राइट साइड, या मिडिल में लेफ्ट साइड, मिडिल में सेंटर, या मिडिल में राइट साइड, या बॉटम में लेफ्ट साइड, बॉटम में मिडिल, और बॉटम में राइट साइड। तो इस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट के साथ रख सकते हैं डायरेक्टली। इसमें क्या होगा कि आप कभी भी काम करते हैं तो अपने हिसाब से आप अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वे में सेल के अंदर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरह टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ भी चेंज। सेल का मार्जिन यहाँ पे कम या ज्यादा बढ़ाना है। जैसे टॉप में अभी मार्जिन नहीं है, हम चाहते हैं मार्जिन बढ़ा दें, ओके करेंगे। देखिए ऊपर से यहाँ नीचे थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इस हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब एक है सॉर्ट। ये हम लोग ऑलरेडी होम मेन्यू में पढ़ चुके हैं। सॉर्ट का काम है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो सकता है अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल, दोनों में आप कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब अल्फाबेटिक में ए बी सी ऐसे करके ए टू जेड। ठीक उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए। तो ऐसे सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। एक है रिपीट हेडर रॉ। ये क्या होता है, चलिए दिखाते हैं इसको। यहाँ से हम टेबल हटा देते हैं, फिर से टेबल लेते हैं, इंसर्ट में आए, फिर से टेबल लिए, जैसे यहाँ पे टेबल ले लिया। यहाँ से हम क्या करते हैं, बढ़ा के जो है दूसरे पेज में, इसको हम लोग थोड़ा डाटा बना लेते हैं, तब इसको हम जो है बताएंगे इसी चीज को। यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पेज आ गए। अब क्या है, जैसे हम लोग हेडिंग में, हेडर रो में जैसे दिए हैं मैथ, एक मिनट नाम दे देते हैं पहले, जैसे नेम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो, टोटल। सेम ये जो हेडर दिए हैं, हेडिंग दिए हैं, हम यही हेडिंग चाहते हैं दूसरा तीसरा, मतलब दूसरा एक से ज्यादा पेज में भी रिपीट होना चाहिए। तो उसके लिए हेडर रो, जो हेडर रो में चीज लिखा हुआ वही रिपीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हेडर रो को, रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देंगे। आप देखिए ये रिपीट हो गया। यहाँ से आइएगा दूसरे पेज में चलते हैं। देखिए दूसरे पेज में भी देखिए यहाँ पे नेम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोटल जो है ये रिपीट हो चुका है। तो ये हेडर रो का रिपीट करके आप आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे मार्कशीट हो या अटेंडेंस शीट हो तो बना सकते हैं। एक है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अभी टेबल में कन्वर्ट है, हम चाहते हैं इसको टेबल को हटा के डायरेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ओके कर देंगे। ये देखिए टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, टेबल हट गया। अब यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन है कि अभी तो हम टेबल को हटा दिए, अब टेक्स्ट में आ गया, इसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेगा, तो इंसर्ट में आएंगे और टेबल पे आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे है फॉर्मूला। फॉर्मूला जैसे हम ऐड करना चाहते हैं, मैथ का नंबर दिए हैं, जैसे हम मान लीजिए 78, 89, 98, 76, 65। अब इसको टोटल करना चाहते हैं,
तो फॉर्मूला में आएंगे। और दूसरा चीज याद रखेंगे कि आपका कर्सर जो है उससे कंटेंट किधर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड या एबव मतलब ऊपर या बिलो। तो देखिए यहाँ पे कर्सर है, कर्सर के लेफ्ट साइड डाटा है, तो क्या होना चाहिए सम, ब्रैकेट में क्या होना चाहिए लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे टोटल करके दिया है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे है, देखिए शुरू में छोड़ दिया, मान लीजिए कि नाम के बदले ऐड करना चाहते हैं, अब कर्सर के किधर डाटा है राइट साइड, तो यहाँ पे सम में जो आएंगे, तो सम यहाँ पे लिखे सम करना चाहते हैं, सम ब्रैकेट ओपन किए, तो अब क्या होना चाहिए राइट, क्यों, क्योंकि राइट साइड डाटा है, तो इसीलिए राइट करेंगे। देखिए आ गया जोड़ के। इसी तरह मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे 70, अब इसको हम दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे डाटा क्या होना चाहिए एबव होना चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला में जो फॉर्मूला देखिए एबव है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे ओके। देखिए इस तरह से ये आपका टेबल जो है, टेबल का डिजाइन लेआउट खत्म हुआ। इस तरफ इसी टेबल का यूज करके हम लोग कुछ फॉर्मेट बनाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे रसीद, कोई भी कहीं भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कभी भी वीडियो डालें तो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।